कहता है आपका बेटा, कहता है माता जी, पिताजी, मैं इस धरती का 50 साल का सबसे बुजुर्ग आदमी हूँ। कितने साल का? यहाँ पर लोग 40 से 50 साल में मर जाते हैं। आगे लिखता है क्यों मर जाते हैं? क्या लिखता है? ज्यादातर लोग कैंसर की बीमारी या चमड़े की बीमारी से मर जाते हैं। उसके आगे लिखता है चमड़े की बीमारी और कैंसर क्यों? कहता है पिताजी, सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें सीधे हमारे स्किन पे पड़ती हैं, जो या तो कैंसर करा दे रही हैं या चमड़े की बीमारी करा दे रही हैं। आगे लिखता है पिताजी, माताजी, मैंने आपके एल्बम में देखा है, आपके फोटो में देखा है, आपके समय में नदियां हुआ करती थी, झील झरने हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, लेकिन ऐसा धरती पर नहीं है। जहां कहीं नदियों के अवशेष बचे हैं, जहां कहीं नदियों के रेमनेंट बचे हैं, वहां पे सीवर लाइन का पानी दिख जाता है। सीवर लाइन जानते हैं? हमारे टॉयलेट से निकला हुआ गंदा पानी। नदियां सूख गई हैं, नदियों में जहां कहीं पानी दिख रहा है वो सीवर लाइन का पानी है। आगे लिखता है माताजी, पिताजी, जहां पे जमीन के नीचे का पानी बचा है वहां पे सरकार का कब्जा है। 1500 फीट के नीचे पानी है, किसी को अपने से बोरिंग कराने की इजाजत नहीं है। सरकार राशन कार्ड के हिसाब से प्रति व्यक्ति को 1 लीटर पानी सप्लाई में देती है। कितना? 1 लीटर पानी सप्लाई में देती है। हम लोग बाल छिला के रहते हैं, मुंडा रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नहाने धोने की सुविधा नहीं है। हम लोग केमिकल वाइप से शरीर पोंछ लेते हैं। आप लोग मिलता है ना जॉनसन का, सबका गर्मी के महीने में, लू के महीने लेते हैं ना पोंछने के लिए, गीली वाली जो वो आती है। कहता है हम लोग केमिकल वाइप से शरीर पोंछ लेते हैं क्योंकि नहाने धोने की सुविधा नहीं है। आगे लिखता है पिताजी, माताजी, हम लोग डिस्पोजेबल कपड़े पहनते हैं। डिस्पोजेबल का मतलब समझते हैं? जिसे एक बार यूज करके फेंक दिया जाए। कहता है हम लोग डिस्पोजेबल कपड़े पहनते हैं क्योंकि इस धरती पर पानी की बड़ी कमी है, इसलिए हम लोग डिस्पोजेबल कपड़े पहनते हैं। चाइना और जापान अंडरगारमेंट्स 2015 से डिस्पोजेबल बनाना स्टार्ट भी कर दिए हैं। आगे लिखता है पिताजी, माताजी, यहाँ तक कंडीशन बहुत अच्छी थी, आगे की कंडीशन बहुत बुरी है। सबने कोविड का पीरियड देखा है कि नहीं? देखा कि नहीं? ऑक्सीजन के लिए लोगों को मरते देखा कि नहीं? लेकिन हम भूल गए कि नहीं? भूले कि नहीं? चंद दिनों में हम फिर से भूल गए, फिर हमारी वही राहें, फिर हमारे जीने का तरीका वही। वो लिखता है पिताजी, माताजी, हम लोग दिन रात अपनी नाक में ऑक्सीजन मास्क लगा के रहते हैं, पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के चलते हैं क्योंकि इस धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा की बड़ी कमी है। ऑक्सीजन की मात्रा की बड़ी कमी है। अब आपसे कहता है कि पिताजी, माताजी, मैं एक चिट्ठी आपको इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मैं यहाँ का हालचाल बताऊं। ये चिट्ठी इसलिए नहीं कि हालचाल बताऊं, ये चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं इन सबका जिम्मेदार कौन है। इन सबका जिम्मेदार कौन है? मुझे बड़े बड़े स्कूल नहीं चाहिए, बड़े बड़े मॉल नहीं चाहिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मुझे तो पीने का पानी और सांस लेने की हवा चाहिए। मैं जानना चाहता हूं इसको किसने छीन लिया। ये यक्ष प्रश्न आपके सामने है और अगला 30 साल है। आप चाहें इसका जवाब दे दें और नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, जितने मेडल आपके पास है, जितने बड़े बड़े आप अपने यहाँ प्रशस्ति पत्र लगाए रहेंगे ड्राइंग रूम में, वो सब कहीं न कहीं आपको चिढ़ा रहे होंगे और वो उनको ज्यादा जिम्मेदार मानेगा जो जितने बड़े पद पे है और उन्हें कम जिम्मेदार मानेगा जो छोटे पद पे है। इसलिए अगर आपको राष्ट्र निर्माणी बनना है, युग निर्माण करना है, आपको धरती को बचाना है, समूची पृथ्वी को बचाना है, अपने दायित्व को समझें, पेड़ पौधे लगाएं, पानी को बचाएं, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करने वाली। बस इसी निवेदन के साथ कि आप इसको लग जाएंगे और लग जाएंगे। एक चिट्ठी आपके नाम दिया है, अगर जवाब दे सकेंगे तो मैं समझूंगा उस बच्चे की पीड़ा जो आने वाला है उसकी आप समझ रहे हैं और उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियां मिलेंगी, जीवन चलेगा। जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं वो भी जिंदा हैं, आप भी जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर ये सब चीजें छूट गई, हमारी शिक्षा से छूट गई, तो कहीं न कहीं हम बिखर जाएंगे और धरती को नष्ट करते हुए समूची धरती को, ये मानव जितने भी धरती के इवोल्यूशन हुए, जितने भी प्रजातियां हुई, सब जो जिंदा रही, जिनको हम डोमिनेंट प्रजातियां कहते रहे इवोल्यूशन में, वो के सारी की सारी नष्ट हो गई। लेकिन उनको नष्ट होने में 1.5 से 2.5 लाख साल लगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके मरने में या नष्ट होने में धरती के मुश्किल से 35 से 40 हजार साल लगेंगे और जिसका 35 हजार साल ऑलरेडी बीत चुका है। मुझे लगता है हम लोग अगर 500 साल पार कर लें वो भी बड़ी बात होगी। इससे धरती को नष्ट कौन कर रहा है?